हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लब गुरु। और आज का टॉपिक है कि मरने से पहले अपने पार्टनर से आप लोग एक सवाल जरूर कर लेना। मतलब जब ये दुनिया आप लोग छोड़ो उससे पहले तक एक सवाल अपने पार्टनर से आपको जरूर कर लेना है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे यार क्या सवाल करना है, कौन सा सवाल करना है, ठीक है। और बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि सवाल उवाल तो ठीक है, लेकिन ये मरने वाला वर्ड क्यों बोले और ये दुनिया छोड़ने वाला वर्ड क्यों बोले। क्या ये कोई नेगेटिव बात बोलने वाले हो क्या इस वीडियो में? कोई नेगेटिव बात नहीं होगी इस वीडियो में, ठीक है। मरने वाला वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारे सवाल हम लोग के जहन में, हम लोग के मन में होता है, ठीक है, जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाता है, ठीक है। और हम लोग मतलब इंसान जब मरता है ना उससे पहले बहुत सारे सवाल को बिना जवाब के साथ ही इस दुनिया को छोड़ देता है, समझ रहे हो। तो उसी तरह कुछ सवाल कहीं आपका भी इसी तरह रह ना जाए जिसका कोई जवाब ना मिले, ठीक है। इसलिए मैंने ये मरने वाला वर्ड यूज किया कि कम से कम इस दुनिया को जब छोड़ो तो कम से कम एक सुकून रहे कि ओ ठीक है, मेरे मन में जो ये सवाल अटका था उसका जवाब मैं लेके जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो। अभी आप लोग को ये बातें फिलोसॉफी टाइप की लगेगी, वो क्लियर हो जाएगा मैं क्यों ये टॉपिक पे वीडियो बनाया। टॉपिक है कि मरने से पहले अपने पार्टनर से एक सवाल जरूर कर लेना, ठीक है। वो कौन सा सवाल है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकदम मारिए लाइक में, एकदम 300 का टारगेट रखा हूं। एकदम कुछ मत सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम लाइक मारो, कुछ मत सोचो, ठीक है। लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एक और बात, मेरा एक और न्यू चैनल बना हुआ है, ठीक है, ऑस्कर अनकट गुरु, ठीक है। 2-3 दिन पहले ही बनाया हूं, ठीक है। कल एक और वीडियो, परसों एक वीडियो डाला, आज भी एक वीडियो डाला हूं। एकदम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एकदम जाओ और एकदम सब्सक्राइब करो वो चैनल भाई, और सारा वीडियो देखो और उसको भी लाइक करो, ठीक है। उस चैनल को सपोर्ट कीजिए जिस तरह इस चैनल को आप सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, अधिकतर लोग इस दुनिया में रिलेशनशिप में ना बस बह रहे हैं, बस एक फ्लो में रिलेशनशिप में बह रहे हैं। आप समझ रहे हो, मतलब दिमाग उमाग कुछ लगा नहीं रहे हैं। अधिकतर लोग की बात कर रहा हूँ, आंख नाक कान और क्या क्या एकदम बंद करके, दिमाग भी बंद करके भाई रिलेशनशिप में बस बह रहे हैं वो लोग, ठीक है। कुछ महीनों का या कुछ दिन का या कुछ साल का रिलेशनशिप ठीक चलता है, उसके बाद चौपट हो जाता है। फिर अचानक इन लोगों को जर्क मिलता है, ये कैसे हो गया, गड़बड़ कैसे हो गया। उससे वो लोग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि कभी एक्सपेक्ट किए नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड चीज आप लोग के साथ होता है, दिमाग भाई नर्वस हो जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, बस उसी में भाई मतलब पूरा ड्रामा हो जाता है और चौपट हो जाता है आप लोग का रिलेशनशिप। वो क्यों अधिकतर लोग के साथ होता है पता है क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप लोग को सही मायने में ये पता ही नहीं है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी देखकर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर आपके साथ आया तो क्यों वो सिर्फ आप ही के साथ आया, उसको और भी तो कोई मिल सकता था, लेकिन वो आप ही के साथ रिलेशनशिप में आया, ठीक है। या नॉर्मल बातचीत भी करने आया। आप समझ रहे हो, मान लो बहुत लोग अभी रिलेशनशिप उतना हुआ नहीं होगा, बस अभी बनने वाला था लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गया, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग के मन में, ठीक है, होना चाहिए, आना चाहिए कि यार मैं अपने पार्टनर से पूछूं क्या कि कौन सी चीज उसे मेरे में अच्छी आई, अच्छी मतलब कौन सी अच्छी लगी, कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी। ये सवाल ही आप लोग अपने पार्टनर से जानने की कोशिश नहीं करते हो। बस मैं पसंद आ गया हूँ, अरे हो सकता है मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, हो सकता है मेरी बातें पसंद आ गई होगी, अरे हो सकता है मैं थोड़ा लंबा चौड़ा हूँ, मोटा तगड़ा हूँ, ठीक है, या मैं बहुत सुंदर हूंगी तो उसको मैं अच्छी लग गई होंगी, ठीक है। इस टाइप का खुद ही एज्यूम करके बैठे हैं आप लोग, खुद ही ख्याली पुलाव में एकदम डूबे रहते हो भाई, ठीक है। लड़का हूं तो वो लड़की है, पसंद आ गया होगा, या मैं लड़की हूं वो लड़का है तो पसंद कर लिया होगा, यही बस, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी में जी रहे हो, ठीक है, कि अच्छा मतलब थोड़ा तो बैठ के जानने की कोशिश करो, सोचो कि यार दुनिया में तो और भी लड़के हैं लेकिन मैं अपनी बंदी को मैं ही क्यों पसंद आया। ये सवाल ही नहीं जानने की कोशिश करते हो, आप समझ रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगा, जब भी रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा होगा तो पहले ही अपने पार्टनर से पूछ लेना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, मतलब डायरेक्ट पूछो या घुमा फिरा के, ठीक है, उससे जानने की कोशिश करो कि यार तुम मेरे साथ जो रिलेशनशिप में आए, ठीक है, तो मेरे में क्या अच्छा लगा, ठीक है। इसमें कोई डेस्परेशन शो नहीं हो जाएगा, ये नॉर्मल आदमी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। वही बोला ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जानने की कोशिश करो, सवाल पूछो अपने पार्टनर से कि यार मेरे में तुम्हें क्या अच्छा लगा,
जैसे और भी तो लड़के हैं तो कुछ तो, अब यहाँ डिपेंड कर ये और भी तो लड़कियां हैं तो तुम और लड़की के पास क्यों नहीं गए, मतलब मेरे पास ही क्यों आए, आप समझ रहे हो। तो ये सवाल अपने पार्टनर से पूछना, ठीक है। इसमें आपका पार्टनर जो जवाब देगा उस चीज को जहन में बसा लेना, आगे काम आएगा। अब कैसे काम आएगा सुनिएगा। मान लो कि आपका पार्टनर, ठीक है, मान लो आप लड़की हो, आपका पार्टनर आपको बोला कि यार तुम्हारे में ना तुम्हारी लुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि यार तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा, तुम घमंडी बिल्कुल नहीं लगी, बाकी लड़कियां मुझे घमंडी दिखी, तुम बहुत अलग दिखी। या मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आपको आपका तारीफ करेगी, तुम बहुत पैसे वाले हो यार, मुझे तुमने अट्रैक्ट कर लिया इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। या आपको बोल सकती है, ठीक है, कि तुम बहुत ही एकदम लंबे चौड़े, एकदम हट्टे खट्टे हो, एकदम ऑस्कर लवगुरी की तरह एकदम लंबे चौड़े हो, तो मुझे तुम बहुत पसंद आए, आप समझ रहे हो। तो इस तरह हो सकता है आपका पार्टनर बोले, हालांकि कुछ के पार्टनर भाव भी खाएंगे लेकिन वो ओवरऑल वो बता देंगे कि आप में क्या अच्छा लगा उसको, ठीक है। जो भी क्वालिटी या जो भी बात आपका पार्टनर आपको बोलेगा वो जहन में बसा लेना। ये सवाल जो आप पूछे उसका जवाब जो भी आपको मिलेगा वो जहन में बसा लेना, क्योंकि भाई यही होता है गड़बड़। आप लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी मेरी क्वालिटी से मेरा पार्टनर बंधा हुआ है, और बाद में आपको नॉलेज तो था नहीं, ठीक है। तो आगे चल के क्या है ना, वही क्वालिटी आप लोग कम कर लेते हो जिससे कि ब्रेकअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ इसलिए था, इसलिए आपके साथ आया क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा था, आप बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगी, बात करने का तरीका आपका अच्छा था, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि मेरी इस क्वालिटी से मेरा बॉयफ्रेंड बंधा था। तो आप क्या की ना, आगे चल के चिड़चिड़ापन आप में आ गया, या वो क्वालिटी कम होने लगा, आप में घमंड आ गया, तो इस पे आप काम नहीं की, तो आपका बॉयफ्रेंड बस उसी में मनमुटाव हो गया। या फिर मान लो कि आपकी आपकी गर्लफ्रेंड आपका पैसा देख के आई, तुम लड़के हो, मान लो तुम्हारी बंदी तुम्हारा पैसा देख के आई, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि आप अमीर हो इसलिए आपकी बंदी बंधी हुई है। आगे चल के आपका नौकरी वोकरी चला गया, बिजनेस मान लो ठप हो गया और बंदी आपको छोड़ दी, तो ब्रेकअप हो गया, आप समझ रहे हो। तो ये नॉलेज आप लोग को होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो चीज पता होगा, ठीक है, उस सवाल का जवाब पता होगा तभी तो उस चीज पे काम करते रहोगे। मुझे पता ही नहीं कि मेरा पार्टनर मेरे से किस चीज को लेके जुड़ा है, ठीक है, अगर पता होगा तभी तो मैं उस चीज को मेंटेन रखूंगा। मान लो कि कोई लड़की है, वो बहुत एकदम दिल्ली में एकदम मिस दिल्ली एनसीआर है, ठीक है, मॉडलिंग की, ठीक है, वो खिताब जीती मिस दिल्ली एनसीआर, आप समझ रहे हो। अब उसका बॉयफ्रेंड कोई बना, ठीक है, मतलब वो भी पैसे वाला था, ठीक है, ये लड़की उसको बहुत सुंदर लगी, ठीक है, एकदम मस्त पर्सनैलिटी वाली लड़की, ठीक है, बस अट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो लड़की अपने आप को मेंटेन ही नहीं रखी, ठीक है, मोटी हो गई, जोमेटो स्विगी खा खा के बर्गर पिज्जा, आप समझ रहे हो, पूरा एकदम ठूस ठूस के पूरा मोटी हो गई, चर्बी हो गई, जिम सब छोड़ दिए। अब लड़का का बुनियाद ही था कि लुक्स के बेसिस पे आया, तो लड़की को नॉलेज ही नहीं था कि वो, उसको लगा बस मेरा कुछ बात का तरीका से आया होगा, प्रॉपर नॉलेज था नहीं, ठीक है, बस वो चीज को मेंटेन कर नहीं पाई। अब उसको पहले से अगर पता रहता कि मेरा बॉडी फिगर देख कर ही आया, ठीक है, तो भाई उस चीज को वो मेंटेन रखती। उसी तरह बहुत लोग आपका भी इसलिए चौपट होता है, बहुत लोग क्या ना अपने आप को ना अपडेट ही नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपना बिहेवियर गड़बड़ कर देते हो। आप मान लो तुम लड़के हो, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई, तुम्हारा बहुत ही सौम्य नेचर देख के, बहुत ही समझ रहे हो ना, जो भी बोलते हैं एकदम पोलाइटनेस को देख कर आई, लेकिन तुम 2-3 महीने के बाद ही तुम गाली गलौज देने लगे, शक करने लगे, कैरेक्टर को लेके तुम उंगली उठाने लगे अपनी बंदी को, वो बंदी का मन खट्टा हो जाएगा। या फिर आप बहुत अच्छे थे, बात भी, लेकिन आप डेस्परेट हो गए, कॉल पे कॉल करने लगे, मैसेज पे मैसेज, तो भाई जितना इंटरेस्टिंग था ना, जितना जो लड़की आपको देख कर आई या जो लड़का देख कर आया, जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आप में था वही डाउन कर लेते, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं था, आप वो सवाल पूछे ही नहीं कभी कि कौन सी बात ने तुम्हें, ठीक है, कौन सी बात मेरे अंदर कि तुम्हें बांध के रखा, ये जानने की कोशिश ही नहीं की है, बस बहाव में आप लोग रिलेशनशिप बस चला रहे थे। चलो 1 to 1 बात करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर, ठीक है, 1000 लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक है, सब अपने फोन में देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि ऑस्कर लवगुरु आप लोग से 1 to 1 बात कर रहा है, ठीक है, सुनिए।
मान लो कि अभी आप लोग का पार्टनर से गड़बड़ चल रहा है, जो भी देख रहे होगे, कोई बेड पे लेट के देख रहे होगे, कोई चेयर पे देख रहे हो, कोई ट्रेन पे देख रहे होगे, चलती हुई ट्रेन, ठीक है। सुनिएगा, अभी भूल जाओ दुनिया, सिर्फ ऑस्कर लव गुरु से मतलब रखो। अभी आप लोग का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, ठीक है। मन में एक सवाल तैयार करो कि आपका पार्टनर आपके अंदर क्या सोच कर आया था। अब बताओ, ठीक है, थोड़ा वेट करता हूं, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये इस सवाल का जवाब आप खुद के मन में तैयार रखिए। आपका पार्टनर आपके अंदर कौन सी क्वालिटी देख के आया था, बताइएगा, थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। बहुत लोग कमेंट में लिख दो, ठीक है। क्या, ठीक है, समझ गए? क्या अब वो क्वालिटी आपने इंक्रीज किया या और डाउन किया, बताइए। अधिकतर लोग ने डाउन किया होगा, अधिकतर लोग ने डाउन किया होगा, ठीक है। कितने अधिकतर लोग तो कितने डेस्परेट हो गए होंगे। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर आपसे इसलिए आया, ठीक है, क्योंकि आप उसको पहली नजर आए, बहुत ही आप यूनिक लगे, ठीक है, कि यार देखो ना, बहुत ही लिमिटेड बात करता है यार, थोड़ा हटके है, हटके। लेकिन साला बाद में आप हटके हो गए। शुरू में आप अपने पार्टनर को हटके लगे, बाद में इतना कॉल पे कॉल मैसेज करने लगे, उसको इरिटेट कर दिए। अच्छी नौकरी होने के बावजूद, अच्छा पर्सनालिटी होने के बावजूद आप कुछ चीजें ना मेंटेन नहीं रख पाए। आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, क्या क्या मैं सही बोल रहा हूं, यही हुआ होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, तो भाई फिर आपका ना कुछ अलग चीज हुआ होगा, या तो फिर आपने ही कुछ टॉक्सिक किया होगा, या पार्टनर ही टॉक्सिक होगा, कुछ ना कुछ भाई हुआ है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि मरने से पहले ये सवाल अपने पार्टनर से पूछ के रखना, ठीक है। मरने से पहले एक सुकून रहेगा कि चलो साला, मेरे को नॉलेज तो है कि मेरी बंदी या मेरा बंदा मेरे में क्या क्वालिटी देख कर, ठीक है, आया था। आप समझ रहे हो? और एक और चीज मैं बोल रहा हूं, मान लो कि आपका भी ब्रेकअप ही हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सवाल आपको पूछ लेना चाहिए था। क्यों पता है? क्योंकि मान लो अभी ब्रेकअप हो गया, ठीक है, लेकिन आगे चल के न्यू रिलेशनशिप में जाते हो तो भाई पुराना एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो पहले ब्रेकअप क्यों हुआ, क्योंकि आपकी लुक्स कम हो गई, या आपका बात करने का तरीका की वजह से आपकी बंदी या आपका बंदा छोड़ दिया, तो ये आगे के रिलेशनशिप में जब जाओगे तो वहां काम देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जो एक्स था आपका, उससे आपने सवाल पूछ लिया था, ठीक है, कि मेरे में कौन सी क्वालिटी तुम्हारे में अच्छी लगी, ठीक है, जो क्वालिटी बाद में आप कम कर दिए, इसलिए ब्रेकअप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बंदी या आपका बंदा आपका अच्छा खासा नौकरी और एकदम एकदम एनुअल पैकेज, एनुअल इनकम देख कर आया, आप समझ रहे हो। बाद में मान लो कोरोना हुआ, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कितने लोग का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, तो भाई मेंटेन कर नहीं पा रहे थे। बहुत लोग अपने पार्टनर को पैसा दे नहीं पाए, तो आपका पार्टनर ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो अगर मान लो आपका नौकरी चाकरी की वजह से ब्रेकअप हुआ, तो भाई जब भी न्यू रिलेशनशिप में जाओगे, कोई और बंदी होगी, कोई और बंदा होगा, तो वहां पे आप एक चीज समझ जाओगे कि नहीं, मुझे अपना लुक्स अच्छा रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी साला लुक्स ही देख कर आया होगा, या ये मेरा पैसा देख कर आया होगा, मुझे पैसे, एकदम नौकरी तो मेरा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होगा ना, आप अपने आप पे बहुत काम करोगे। ये एक तरह का बेनिफिट है। तो नेगेटिव वीडियो तो है ही नहीं, ये पॉजिटिव वीडियो है। वो तो बस मरने वाला वर्ड बोलना जरूरी है भाई, वो तसल्ली मिलता है, इसलिए बस वो मरने वाला वर्ड से वीडियो नेगेटिव नहीं हो गया। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज बोल रहा हूं। आपको अगर नॉलेज हो गया ना कि आपका पार्टनर आपके किस क्वालिटी से बंधा है, फिर आप उसी क्वालिटी पे काम करते रहोगे, और भी 3-4 क्वालिटी और एड ऑन करोगे, तो आपने खुद पे ही तो काम किया ना। आप अपने लाइफस्टाइल, ठीक है, अपने लाइफ को और सुंदर बनाओगे, और एफर्ट करोगे। आप मोटे हो, पतले होगे, आप पतले हो तो हमेशा और फिट रहोगे। आपकी कम 25,000 की सैलरी थी, तब आपकी बंदी आई, तो कोशिश करोगे कि 25 से कम तो बिल्कुल ना हो, भले 50 हो जाए, तो खुद पे ही काम करोगे। इसलिए ये सवाल आपको पूछना जरूरी है, ठीक है। अब एक और चीज है, बहुत लोग बोलेंगे सर मैं डायरेक्ट अगर पूछूंगा ये सवाल तो मेरी बंदी या मेरा बंदा का भाव तो नहीं बढ़ जाएगा। तो हो सकता है भाव बढ़ जाए, लेकिन इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा, जब आपके पार्टनर का मूड होगा अच्छा, मजाक उजाक करके थोड़ा पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि पूछकर ही सवाल का जवाब मिल जाए, आप ऐसे भी घुमा फिरा के भी जान सकते हो उस चीज को। मेन है आपको नॉलेज होना चाहिए। आप डायरेक्टली पूछो या कहीं ना कहीं से वो चीज निकाल लो, ठीक है, उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में भी वो निकाल लो अपने पार्टनर से।
एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, इतना अच्छा वीडियो बना, मारिए लाइक। बहुत ही टेक्निकल चीज बोला हूं, नॉलेज ही नहीं है आप लोग को कि कौन सा चीज आपका पार्टनर, ठीक है, देखकर आपके साथ आया, नॉलेज ही नहीं है तो कैसे उसको कैरी ऑन करोगे, उस पार्टनर को कैसे संभाल के रखोगे। इसलिए नॉलेज होना जरूरी है, चाहे नौ कुछ भी हो। आप सुंदर, आपका सुंदरता देखकर आया, आपका भाई लंबाई चौड़ाई देखकर आया या मोटाई देखकर आया, ठीक है, या पैसा देखकर आया, कुछ भी देखकर आया, वो क्वालिटी में ही मानो, ठीक है, वो क्वालिटी कम मत करना, ठीक है। तो यही सवाल है जिसका जवाब आपको जानना चाहिए और यही सवाल आपको अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारो भाई, एकदम लाइक, 300 टारगेट भाई, 300 भाई कुछ है आप लोग के लिए, है आप लोग के लिए कुछ है, ठीक है, दबा के 300 एकदम लाइक मारिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब किया करो। और एक और चीज, मेरा एक और जो चैनल है ऑस्कर अनकट गुरु भाई, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, एकदम भाई सब्सक्राइब कर दो, उसमें तो और अच्छा एकदम ब्लंटली मैं बात करता हूँ, खुल खुल के मैं बात करता हूँ, एकदम ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी भाई, पैसा लगता है भाई, बहुत बिजी आदमी हूँ भाई, ठीक है, और ये मेरा काम भी है, ये भी मेरा एक तरह का जॉब ही है, आप समझ रहे हो, काउंसलिंग देना, ठीक है, तो पेमेंट लगता है भाई, ठीक है। बाकी फ्री टिप्स के लिए तो वीडियो ही काफी है, ठीक है, उसी से काम चलाइए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।